बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर के निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख भी जताया है। और 6 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज, 17 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए संजय राउत को आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने लंबी बहस के बाद संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। संजय राउत पर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ते हुए पहले उनके घर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं संजय राउत के साथ हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, गुलामी नहीं, और किसी भी कीमत पर झुकूंगा नहीं। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज, राउत की गिरफ्तारी पे शशि थरूर बोले, हम ईडी के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। सरकारी संस्थाओं का काम राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, बल्कि उनका एक विशेष काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिवसेना नेता संजय राउत का समर्थन किया है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी विपक्ष मुक्त संसद चाहती है, सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा से निलंबित सांसदों का निलंबन निरस्त कर दिया गया। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार बच्चों को भी बख्श नहीं रही है। देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दहाई अंक में है। 7वीं बड़ी खबर, संसद में विपक्ष के बार-बार हंगामे पर विपक्ष पर भड़के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और कुछ दल बस हल्ला गुल्ला करने तक ही सीमित हो चुके हैं। झारखंड में ऑपरेशन लोटस को लेकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोटे के 2 मौजूदा मंत्री सरकार से बाहर होंगे। दोनों मंत्रियों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। बंगाल के हावड़ा में भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों से सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कल कोर्ट में पेशी के बाद झारखंड के विधायकों को 10 दिन की सीआईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। 10वीं बड़ी खबर, ममता, आपको बता दें कि बुधवार को ममता बनर्जी कैबिनेट में फेरबदल हो जाएगा। ममता कैबिनेट में 3 से 4 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने 7 नए जिलों का भी ऐलान आज किया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया है। हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस का चिंतन शिविर, चौधरी उदय भान बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा, छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में देश से धोखा कर रही है बीजेपी। गुजरात में लगातार हो रही ड्रग्स की बरामदगी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा, कौन लोग हैं जो ड्रग और शराब के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर है। सौराष्ट्र के वीराबल में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने रोजगार पर गारंटी का वादा करते हुए कहा कि अगर आपकी सरकार बनी तो 5 साल में सभी बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। दिल्ली में नहीं होगी डिस्काउंट वाली शराब की किल्लत। दिल्ली सरकार ने लाइसेंस वाली शराब दुकानों को 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। अगले 2 महीने तक देसी शराब वाली प्राइवेट दुकानें खुली रहेंगी। और दिल्ली में नई आबकारी नीति को 2 महीने तक जारी रखने के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए।